हेलो गाइस, अब हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने से पहले उसका एक स्टार्ट में एक टेबल दिया गया है जहां साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ दी गई हैं। इसी तरीके से कोस 60 डिग्री 45, 60 और 90 डिग्री पे वैल्यूज़ दी गई हैं, फिर 10 की भी दी गई हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करने के लिए ज़ाहिर डायरेक्ट हम कैलकुलेटर तो यूज़ करना ही नहीं है। उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही कह दिया है कि विदाउट कैलकुलेटर यूज़ किए आपने बताना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो हमें ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, लेकिन ये तो इसको निकालने का कोई ना कोई मेथड तो होना ही चाहिए ना। तो चलिए हम पहले मेथड सीख लेते हैं, ये किस मेथड से निकाली गई हैं। तो फिर हम ये वैल्यूज़ आपको याद भी ईजीली हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी याद तो कम से कम आपको निकालनी आती होंगी, जो पेपर्स में आप निकाल के इसका आंसर दे सकेंगी। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालनी है। आपको गिनती आती होगी यकीनन, 0, 1, 2, 3 और 4 आपने सब के नीचे ये लिख लिया, ठीक हो गया। और आपने सबको ही 4 पे डिवाइड कर लेना है, सबको 4 पे डिवाइड कर लेना है। ओके, अब आपने देखना है इसका आंसर क्या आता है। 0 को 4 पे डिवाइड करें, ऑफ कोर्स आंसर 0 आता है। 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 1/4 ही रहता है। 2 से ये कैंसिल हो जाता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, इसका आंसर 1/2 आ जाता है। इसका आंसर 3/4 ही रहेगा और 4 4 से कैंसिल होकर आंसर 1 देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सब का अंडर रूट ले लेना है। ठीक हो गया। अंडर रूट लेंगे, 0 का अंडर रूट ऑफ कोर्स 0 ही रहता है। 1/4 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का अंडर रूट क्योंकि होता ही नहीं है तो इसको अंडर रूट 2 लिख देंगे। 3 का अंडर रूट भी नहीं होता, अंडर रूट 3 लिख देंगे। बाय 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 लिख देंगे। और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। इट्स मीन साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है उस 0 है, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2 आई है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। साइन 60 डिग्री की अंडर रूट 3/2 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, आपको इसका निकालने का तरीका समझ आ गया होगा। चलिए सिमिलरली हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने क्या किया था, पहले हमने साइन थीटा का जो 0 था वो हमने इस साइड से शुरू किया था, 0, 1, 2, 3, 4। हमने ये देखा था कि सी और एस को हम उल्ट रखते थे और साइन थीटा कोस थीटा के उल्ट चला जाता था जब रेवोल्यूशन होती थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी यही काम करेंगे। 0 इधर से स्टार्ट कर लेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4, और सबको 4 पे डिवाइड करना है। यहाँ भी आपने सबको 4 पे ही डिवाइड करना है। आप बुक पे देखेंगे कि जो आपके पास साइन 0 की वैल्यू है वो कोस 90 की आ जाएगी, और जो साइन 30 की है वो कोस 60 की आ जाएगी, और साइन 45 और कोस 45 की वैल्यूज सेम रहेंगी। अच्छा, ये कैंसिल होके 4 आ गया, पहले की तरह ही हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 1 आ गया, ये 3 रह गया, 3/4 वैसे ही इसको कैंसिल कर दिया तो 1/2 आ गया। ये 1/4 था और ये 0 था। सबका हम अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है और हमारे पास इसके आंसर आ जाने हैं। 1 का अंडर रूट 1 आ गया, इसका अंडर रूट 3/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये 1/2 आ गया और इसका आंसर 0 आ गया। तो कोस 0 डिग्री का आंसर हमारे पास 1 लिखा हुआ है बुक में, आप चेक कर सकते हैं। कोस 30 डिग्री का अंडर रूट 3/2, कोस 45 डिग्री का 1/√2, कोस 60 डिग्री का 1/2 और इसी तरीके से कोस 90 का 0 आंसर है। चलिए अब हम tan की वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। चलिए, जिस तरह से हमने साइन और कोस की निकाली है, अब tan की वैल्यू निकालते हैं। tan का फार्मूला हमें पता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। और साइन थीटा अगर हमने 0/4 लगाया था, कोस थीटा में 4/4 लगाया था, तो दोनों को 4 पे क्योंकि डिवाइड किया था तो इसका ओवर का ओवर, इसका ओवर के ओवर से कैंसिल हो जाता है। तो हमने बजाय 4 लगाने की अब हम क्या करते हैं, साइन के ऊपर साइन थीटा था, ऊपर हम क्या करते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से लिख लेते हैं। नीचे हमारे पास इधर 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ इसके नीचे भी 4 था, इधर भी 4 था, वो 4 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, साइन थीटा ऊपर है तो 0 से लेके 4 तक इधर लिख देंगे, नीचे कोस थीटा है तो 0 से लेके 4 तक इधर लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कटिंग होती है वो कटिंग कर दें, बाकी वैसे ही लिख देनी है। 0/4 आंसर 0 आएगा, 1/3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और इसका आंसर आपको
ये चीज़ तो पता है कि किसी भी रकम को जब हम ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड ही नहीं होती है। कैलकुलेटर पे इसको लिखें तो आपका आएगा मैथमेटिकल एरर, क्योंकि जब हम देखें ज़ीरो को अंदर रखते हुए 4 पे मैं डिवाइड करूँगी तो 4 0 0 हो जाता है, कैंसिल हो गया। लेकिन अगर मैं 4 को अंदर रखती हूँ, क्योंकि हम ऊपर वाली रकम को अंदर रखते हैं, नीचे वाली रकम पे डिवाइड करते हैं, तो 0 4 आर भी 0 ही रहता है, तो ये 4 बचता चला जाता है, कभी भी डिवाइड नहीं होता। जब डिवाइड ही नहीं होता तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी का निशान है। इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद, जिसकी कोई हद नहीं है, हमें इसकी लिमिट पता ही नहीं है। लामहदूद वैल्यूज़ 444 चलती ही जाएंगी, हमें इसका एंडिंग पता नहीं है, तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर नहीं आता। ओके, ज़ीरो का इस सब का फिर हमने अंडर रूट ले लेना है। ज़ीरो का अंडर रूट 0 ही आएगा, 1/√3 क्योंकि 3 का अंडर रूट नहीं होता, फिर 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और ये अंडर रूट 3 यहाँ अंडर रूट 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 का अंडर रूट तो होता ही नहीं है, और इन्फिनिटी का अंडर रूट लेने से भी वो इन्फिनिटी ही रहती है, इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। तो tan जो है वो 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, और tan 60 डिग्री की √3 है, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी आती है कि इनकी कोई वैल्यू उसकी नहीं है। ठीक हो गया। चलें अब हम 6.4 स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो निकालना आ गई होंगी। चलें 6.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने वो वाला टेबल यहाँ लिख लिया है। हमें पता है पाई को 180 लिखते हैं, 180/6 करूँगी तो 6 3 18 और 30 आ जाएगा। यानी कि कुछ जगहों पर उन्होंने पाई में वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ में उन्होंने 30 में डिग्रीज में पूछी हुई हैं, तो इसलिए मैंने दोनों ही उसको लिख लिए हैं। इसके ऊपर डिग्री में भी लिख दिया है और इसको रेडियन में भी लिख दिया है। अच्छा, अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू मेरे पास 0 आई थी, साइन 30 डिग्री की 1/2 आई थी, जो टेबल में आई थी पीछे हमने अभी भी निकालना सीख ली हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, अब देखें कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करना, लेकिन हमारे पास उन्होंने टेबल्स तो दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई है 1/2, तो हमने लिख देनी है यहाँ 1/2। ठीक हो गया। सॉल्व आपने कुछ नहीं करना, जस्ट उन्होंने जिसकी वैल्यू पूछी है वो आपने लिख देनी है, क्योंकि आपको यह टेबल बनाना आ गया है, टेबल याद हो गया है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। tan π/4, π/4 हमारे पास 45 डिग्री होता है, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो आपने tan 45 की वैल्यू 1 लगा देनी है कि ये 1 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से cos π/3 कहा है उन्होंने, तो cos π/3 क्या होता है? π/3 हमारे पास यहाँ है, और cos ये है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 है, तो हमने इसकी जगह पे 1/2 लिख देना है। ठीक हो गया। सीकेंड थीटा किसके उल्ट होता है? सीकेंड थीटा कोस के उल्ट होता है, इसे 1/cos 60 डिग्री लिख सकते हैं हम इसको। ठीक हो गया। तो 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ से आप देखेंगे हम cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। मैं यहाँ लगाऊंगी 60 डिग्री की जगह पे 1/2। ये ओवर का ओवर है, ये ऊपर चला गया, तो ऊपर जाके ये 2 हो गया, और नीचे 1 था, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो 2 ही इसका आंसर आ गया, क्योंकि मुझे तो सेकेंड 60 का चाहिए था ना, कोस का नहीं चाहिए था, तो वो तो मैंने अपनी सहूलत के लिए बनाया, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ मेरे पास साइन, कोस और tan की हैं, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। हमारे पास वैल्यूज़ हमें फाइंड करना आ गई हैं, हमने इसकी जगह पे पुट करनी है, इसको सॉल्व कर देना है। sin 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास √3/2 है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू मेरे पास 1/2 है। ठीक हो गया। तो मैंने इसको 1/2 लिख देना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? √3/2। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस इसी तरीके से हमने बाकी सवालों को भी सॉल्व करना है। ये लें 2 लगाया हमने, cos π/6 की वैल्यू, cos π/6 किसे कहते हैं हम? 30 डिग्री को। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आई है √3/2, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, कटिंग करनी है और आंसर लिख देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होगी। प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा √3/4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर था जो कि 4 हो जाता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 2 से किया तो 2 का स्क्वायर या फिर वैल्यू 4 आ गई। ठीक हो गया। यहाँ स्क्वायर हमने इसलिए लिखा था ताकि √से कैंसिल हो जाए, सिर्फ 3 बच जाए। तो हमारे पास आएगा 3/4 प्लस 1/4। तो 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, क्योंकि प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। 4 एलसीएम आ गया और ऊपर क्या आएगा 3 + 1 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एलसीएम सेम है। तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा 3 और 1 4, 4/4 आ गया। तो आंसर कट के 1 आ गया। तो यही इसका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ साइन π/4 और कोस π/4 यानी कि साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, उन्होंने खुद ही उसकी वैल्यू दे दी। ईच ऑफ और हर एक क्वेश्चन में उन्होंने दिया भी साइन 45 और कोस 45 ही है। आपने इसकी जगह पे 1/√2 पुट करना है, सॉल्व कर देना है। 2 × 1/√2 माइनस 2 × 1/√2। अब आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा 2/√2, ये माइनस 2/√2 आ गया। उतनी वैल्यू प्लस की हो उतनी माइनस की हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है, तो आपका आंसर 0 आ गया। यहाँ क्या आया 5 कोस 45 डिग्री की वैल्यू उन्होंने 1/√2 दे दी है और -3 और यहाँ भी 1/√2 दे दी है। ठीक हो गया। अब √2 को दोनों में नीचे लिखा हुआ है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। √2 ऊपर आ गया 5 - 3 और 5 में से 3 माइनस करें आता है 2, 2/√2 आ गया हमारे पास। अब आपने एक बात याद रखनी है, √2 असल में √2 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और ऊपर हमारे पास इसकी पावर 1 है। जब दो सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं तो पावर इसकी माइनस हो जाती हैं। तो जब 1 में से 1/2 माइनस करते हैं, ऊपर 1 है 2 की पावर, 1 में से 1/2 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 1/2 ही बचता है। 2 × 1 = 2 -1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा हमारे पास एलसीएम लेने से। तो इसका मतलब है अगर नीचे √2 हो और ऊपर रकम वही पड़ी हो तो √2 ऊपर चला जाता है, और अगर ऊपर √2 हो और नीचे वही रकम पड़ी हो तो √2 नीचे आ जाता है। यानी कि मैं इसको √2 लिख सकती हूँ 2/√2 को, क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी, इसकी 1 थी। 1 - 1/2 मैंने किया ऊपर ले जाके इस तरीके से लिखते हुए 2 1 - 1/2 इस तरीके से किया तो वो भी 2 की 1/2 ही आएगी। जब 1/2 है तो उसको √2 लिख सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट ही लिख देना है। अगर √2 नीचे है और सेम वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है तो आपने √2 ऊपर लिखते हुए उसी वैल्यू के आपने वही आंसर लिख देना है। तो √2 इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.4 भी आपकी ख़त्म हो गई।